प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों ने अपने श्री वचनों में बताया है कि सुपुत्र कौन है। सपूत अर्थात सुपुत्र कुल की शान बढ़ाने वाला पुत्र वास्तव में वही है जो प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, क्योंकि वो संसार में अपना और अपने कुल का नाम रोशन करता है। जो प्रभु का भजन सुमिरन नहीं करता वह तो कपूत है अर्थात कुल को डुबोने वाला पुत्र है, क्योंकि वो ना तो अपना उद्धार करता है और ना ही कुल का, और ना ही वो कुल की शान बढ़ाता है। संत मल्लुकदास जी कहते हैं कि राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत, एक राम के भजन बिन कांगा फिरे कपूत। मछली पानी में मस्ती से थिरकती रहती है, कभी एक ओर जाती है तो कभी दूसरी ओर जाती है, कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है, और बगुला जो उसकी घात में होता है वो उसे पकड़ लेता है और निगल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में रहते हुए विषय विलासिता की मस्ती में झूमता रहता है, थिरकता रहता है। वो ये भूल जाता है कि काल उसकी घात में है, न जाने कब उसे पकड़कर निगल जाए और ऐसा दुर्लभ अनमोल शरीर हाथों से चला जाए। इसीलिए इससे पहले कि ये दुर्लभ शरीर काल का ग्रास बने, मनुष्य को भजन सुमिरन और निष्काम सेवा करके अपना परलोक सुधार लेना चाहिए। सुंदर मछली नीर में विचरत अपने ख्याल, बगुला लेत उठाए के तो ही ग्रसें काल। बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानुष देह, राम भजन सेवा सुकृत यह सौदा कर ले। संसार की प्रत्येक वस्तु, धन संपदा, वैभव, परिवार आदि सब कुछ अंत में बिछड़ जाएगा। इनमें से कुछ भी परलोक में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए इन सब का मोह त्याग कर एक परम पिता परमात्मा के संग प्रीत का नाता जोड़ लीजिए, जो कि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सदा संग और सहाय है। धरती धर रहो हरि प्रतहि, परिहर सब ही मोह, धन सुत बंधु विभव जत, होवे अंत बिछो। संसार के कर्म धर्म करते हुए भी जो अपने मन को प्रभु नाम के साथ जोड़कर रखता है वो सदा सुखी रहता है। उसे कभी कोई दुख चिंता आदि नहीं व्यापते। संत जगजीवन साहिब जी फरमाते हैं कि सत समरथ ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन यह मंत्र है सदा सुख विश्राम। जिस परमात्मा ने मनुष्य शरीर जैसा दुर्लभ और अनमोल शरीर प्रदान किया है और जो सदा इसकी प्रतिपाल करता है, उसकी भजन सुमिरन करना मनुष्य का कर्तव्य है। जो उस परमात्मा की दी गई नेमतों का उपयोग करते हुए भी उसका भजन सिमरन नहीं करते, उसके जीवन पर धिक्कार है। बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है, बंदा करे सोई बंदगी खिदमत में आठों जाम है। यारी मौला विसार के तू क्या लागा बेकाम है, कुछ जीते बंदगी कर ले आखिर को गोर मुकाम है। परमात्मा की ज्योति और सच्चे सुख आनंद का भंडार मनुष्य के अपने अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए बाहर ढूंढने के बजाय उसे अपने अंदर खोजना चाहिए, किंतु उसके लिए युक्ति चाहिए और घट में ही परमात्मा की ज्योति को देखने और सच्चे सुख आनंद को प्राप्त करने की युक्ति समय के पूर्ण सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकती है।
संत दरिया साहिब जी बिहार वाले अपने वचनों में फरमाते हैं कि दरिया तन से नेक जुदा, सब कुछ तन के माहि, जोग जुगत सो पाइए, बिना जुगत कुछ ना है। जीव के अंदर जन्म जन्मांतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष आदि का विष भरा हुआ है। जब जीव सद्गुरु के शरण में आता है तो सद्गुरु उसके अंदर से ये विष निकाल करके नाम भक्ति का अमृत भर देते हैं। ऐसे सद्गुरु के उपकार का बदला भला कौन दे सकता है। जैसी सतगुरु तुम करी, मुझसे कछु न होए, विष भाड़े विष काढ़ दे, दिया अमी रस पोए। जो नाम से प्रेम करता है अर्थात प्रेम पूर्वक नाम का स्मरण करता है तो उसके दुख, कष्ट, क्लेश आदि सभी साथी कभी निकट नहीं आते। वो आठों पहर आनंद में भीगा रहता है और उसकी आत्मिक अवस्था में निरंतर उन्नत होती रहती है। ताती वाऊ न लागे नाही, आठों पहर आनंद, दूलन नाम स्नेहते, दिन दिन दसादु चंद। आठों पहर परमात्मा का सुमरण ध्यान करो। न जाने किस क्षण उसकी दया उतर आए और तुम्हें उसके दर्शन हो जाए। 8 पहर 64 घड़ी, जन बुल्ला धर ध्यान, नहीं जानो कौनी घड़ी, आई मिले हैं भगवान। आस लगे बासा मिले, जैसी जाकी आस, इक आस जगवास है, इक आशा हरि पास। संत केशवदास जी फरमाते हैं कि जहाँ आशा है वहीं वासा है। इसके अनुसार अंत समय जिसका भी ध्यान मनुष्य के मन में होगा तो वैसी ही उसकी गति होगी। यदि उसकी आशा, उसका ध्यान किसी प्राणी अथवा पदार्थ में होगा तो उसे इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और यदि उसकी आशा, उसका ध्यान प्रभु के मिलन में होगा तो फिर प्रभु के धाम में उसका निवास होगा और संसार चक्र से उसकी मुक्ति हो जाएगी। जो संसार से विरक्त है और जिसका मन सदा परमात्मा के सुमरण ध्यान में लगा रहता है, वो चाहे घर में रहे या वन में रहे, वो हर जगह उसकी एक ही स्थिति रहती है। संत चरणदास जी कहते हैं कि जिनको मन विरक्त सदा, रहूं जहाँ चित होए, घर बाहर दो एक सा, डारी दुविधा खोए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।